नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल ये बयान जो है वो कई मसलों को लेकर है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला सामने आ रहा है, खास करके बिहार की राजनीति के लिए, वो ये है कि इंडी गठबंधन के तरफ से सरकार पर ये आरोप लगाने की कोशिश हो रही है, या कहें कि आरोप लगाया ही जा रहा है कि भाई जो सरकार है वो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र 1 महीने के दौरान वोटर लिस्ट को पुनरीक्षित करने का प्रयास करना चाहती है। और इस पुनरीक्षण में कई ऐसे जो झोल हैं वो होने की संभावना है। यानी कि इंडी गठबंधन को इस बात का डर है कि कई लोगों के इस वोटर लिस्ट से नाम कट जाएंगे। इसी बात को लेकर जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है कि ये इसलिए ये लोग इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं या आवाज़ बुलंद कर रहे हैं क्योंकि इनके द्वारा, जहां तक मुझे जानकारी है, यानी जीतन राम मांझी जी को जानकारी है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 25 से 30 हज़ार बोगस वोटर बना दिए गए हैं। और इसी बात को लेकर इन लोगों को ये डर सता रहा है कि ये बोगस वोटर अगर हट जाते हैं तो सत्ता के नज़दीक पहुँचते पहुँचते हम रह जाएंगे। ऐसे कई बात जो है जीतन राम मांझी आज शेयर कर रहे हैं मीडिया से। हम चाहते हैं कि आप इन्हीं की ज़ुबानी इनकी सारी बात सबसे पहले सुनने का प्रयास करें। देखिए, हमें पता है कुछ कंस्टिट्यूंसी का जहां पर बोगस वोटर्स 20,000, 25,000, 30,000 बनाए हुए हैं और वही जो हटेंगे उसी का डर उनको है। इसीलिए सांच को आँच क्या, जब सांच हैं तो ठीक है, क्या कहते हैं, सब लिखा जाएगा। लेकिन अगर गलत है वो छटेंगे तो छटेंगे वही लोग जिसका डर उनको है। वो वैसे ही कह रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू करना चाहते हैं, चोरी छुप जाते हैं। अब उनकी बात को हम अभी नहीं जाने हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। 3 सांसद कर रहे चिराग पासवान कल राजगीर में, सर क्या कहिएगा? बहुत अच्छा है, करना चाहिए। एनडीए को मजबूत करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है। जब कर रहे हैं कि हम कलम बांट रहे हैं बिहार में और कलम बांट रहे हैं सरकार। उनके पिताजी लाठी भरवाए, लाठी में तेल पिलवाए। उनको याद रखना है, पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। उनको 20 महीना मांग रहे थे, 20 महीने मांग रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार के लोगों से। वो गलत मांग रहे हैं, उनको मिलने वाला नहीं है। उनके पिताश्री का राज को सब लोग देखे हैं, जंगल राज को। वो मारेंगे तो आज ही 70% पर्चा का जमीन, परमाना का जमीन सब हड़प के ही हैं, हरा कर पगड़ी बांध करके। और जितनी भी घटनाएं घट रही है, बलात्कार का, मर्डर का, ये सारे वो लोग कर रहे हैं। अगर 20 महीना न 10 महीना भी मिल जाएगा तो बिहार में एनआरकी हो जाएगा, यहाँ पर गृह युद्ध हो जाएगा। परमानी जी, स्टीयरिंग नहीं हुआ, चिराग पासवान करें तो स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। वो सब एनडीए के नेतृत्व लोग करेंगे, चिराग पासवान और जीतन मांझी को। अच्छा, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से महिला के साथ टीएमसी के नेता थे पश्चिम बंगाल में लगाया है। क्या टीएमसी? महिला के साथ लाइन ऑर्डर वहाँ का गड़बड़ है। महिला प्रधान मुख्यमंत्री हैं और उसके बावजूद महिलाओं के साथ हम भी कल सुना कि एक बच्ची के साथ 4 आदमी, 5 आदमी 3 4 घंटा दुराचार किया है। इसके लिए तो जवाबदेही लेते हुए ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। आपने सुना कि जीतन राम मांझी क्या कुछ कहना चाहते हैं। कुछ सवालात और इनसे किए गए। इन सवालों में ये भी कहा गया कि भाई तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं, इस पर भी इन्होंने तंज कसा है। यानी जीतन राम मांझी ने तंज कसा और कहा कि इन्हें अपने पिता की तरह लाठी बांटनी चाहिए, ये कलम क्यों बांट रहे हैं। ऐसे कई सवाल किए गए और उन्होंने एक एक करके जवाब दिया है। एक महत्वपूर्ण सवाल वो ये था कि जिस तरह का माहौल बन रहा है अपने राज्य में, ये सारे माहौल का कारण जो है, यानी जो विपरीत स्थिति बन रही है विधि व्यवस्था की, इसका मुख्य कारण यही लोग हैं जो पहले सत्ता पर काबिज रह चुके हैं। अगर फिर से ये सत्ता पर होते हैं काबिज तो निश्चित तौर पर बिहार में गृह युद्ध की स्थिति पनप सकती है, गृह युद्ध की स्थिति
बन सकती है। तो चलिए देखते हैं कि भाई जिन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं उनका जीतन राम मांझी के जो दिए गए बयान हैं इसको लेकर क्या कहना है। बने रहिए, हम बहुत जल्द वो भी बात आपसे शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।